वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शायद सरकार पलट सकती है। भूपेश सरकार का एक और फैसला, शहरी मतदाताओं को फिर मिलेगा ये अधिकार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले इससे जुड़े नियमों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय के अध्यक्षों का चुनाव हो सकता है। दरअसल यहाँ पर बीते दिन हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रदेश के ज्यादातर भाजपा विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय चुनाव कराने पर सहमति जताई है। बताया जा रहा है कि विधायकों की सहमति के बाद अब सरकार लोगों से सुझाव लेने के लिए एक कमेटी बना सकती है। लोगों से सुझाव आने के बाद सरकार इस नियम को बदलने पर विचार कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून सिस्टम सक्रिय, आज सभी जिलों में जमकर होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून सिस्टम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के अन्य क्षेत्र में भी फैलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी सोमवार 17 जून को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ। नियमितीकरण को लेकर दावे और वादे के भंवर में फंसे संविदा कर्मचारियों को एक बार फिर से सरकार की ओर से खुशखबरी मिली है। आचार संहिता के बाद से फिर एक्शन मोड पर आई सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए 30 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, पहले की तरह 3 दिन ऐच्छिक अवकाश भी मिलेंगे। इससे पहले संविदा कर्मचारियों को पूरे साल में 18 दिन की छुट्टी दी जाती थी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस फैसले को लेकर अब राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। बलरामपुर में 3.5 लाख का राशन घोटाला, 269 हितग्राहियों को नहीं बांटा राशन, बेचकर खा गए पैसे, सचिव और सहायक विक्रेता गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। आरोपी सचिव और सहायक विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी सरपंच अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों ने अगस्त 2023 में 269 हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया था। ग्रामीणों ने कलेक्टर और खाद्य अधिकारी से मामले की शिकायत की थी। खाद्य निरीक्षक ने जांच के दौरान ग्रामीणों की शिकायत को सही पाया और शंकरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोरमदेव अभ्यारण्य में बसा एक अद्भुत अनोखा संसार, विलुप्ति के कगार पर खड़े दुर्लभ तितलियों का है बसेरा। प्रकृति की गोद में बसे कबीरधाम जिले में भोरमदेव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान है जहां अलग ही दुनिया बसती है। अभ्यारण्य में तितलियों का एक अद्भुत और अकल्पनीय संसार है, जहां सामान्य से लेकर विलुप्ति के कगार पर खड़े देश दुनिया की दुर्लभतम तितलियों का बसेरा है। मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य 352 वर्ग किलोमीटर में फैले भोरमदेव अभ्यारण्य में अनेक वन्य जीवों, पक्षियों, सांपों और दुर्लभ वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है। इस अभ्यारण्य में लगभग 90 से अधिक प्रजाति की तितलियों को देखा जा सकता है। वन विभाग द्वारा दावा किया गया है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आकार की तितली भोरमदेव अभ्यारण्य में मौजूद है। बिलासपुर में सनातन के प्रतीकों के नाम पर हिंदुओं को भरमाने और मतांतरण की कोशिश। मतांतरण को लेकर ईसाई मिशनरियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। अस्पतालों में मरीजों के बीच पहुंचकर पर्चे बांट रहे हैं। गंभीर बात यह कि पर्चे में सनातन के प्रतीक मंदिर का उपयोग कर रहे हैं। मंदिर के नाम में हिंदुओं की आस्था के साथ खेलने और फिर मतांतरण की कोशिश हो रही है। सिम्स में महिला द्वारा मरीजों के बीच बांटे गए पर्चे में विश्वासी मंदिर का उल्लेख है। अस्पताल में मरीज और स्वजनों के बीच बांट रहे पर्चे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया है। पत्नी ही निकली हत्यारन, ऑटो मालिक पर फिदा हुई ड्राइवर की पत्नी, प्यार में रुकावट बन रहा था पति, दी खौफनाक सजा। रायपुर की पुरानी बस्ती पुलिस ने महादेव घाट के पास खारून नदी में 10 जून को मिले मृत युवक की मौत का खुलासा किया है। साइबर सेल और पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज और मृतक के करीबियों के मोबाइल नंबरों को खंगालने के बाद दोनों आरोपियों को दबोचा गया। मृतक की पत्नी ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया, उसे मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा पुलिस ने 3 नग मोबाइल, 1 बाइक, 1 ऑटो वाहन भी जब्त किया गया है।
150 किलो के बकरे के लिए 3,50,000 का ऑफर। मालिक ने कहा बेचूंगा नहीं, कुर्बानी दूंगा। रायपुर में दूसरा बकरा 1 लाख में बिका। आज बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन कुर्बानी के लिए तरह तरह के बकरों की डिमांड होती है जिनकी कीमत लाखों रुपए तक जाती है। रायपुर में भी सोजत नस्ल का एक बकरा 1 लाख रुपए में बिका। इसे धमतरी के राइस मिलर जलील अहमद ने खरीदा। वहीं दूसरा बकरा इमरान 150 किलो का है जो घी के साथ 1.5 किलो दूध भी पीता है। हालांकि इसे बेचने से मालिक ने इनकार कर दिया। दरअसल रायपुर के सीरत मैदान में बकरा मंडी लगी थी जहां लोग बकरीद के लिए बकरा खरीदने पहुंचे थे। यहां कई नस्ल के बकरे राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मंडी से आए हुए थे। मंडी में बर्बरी, अजमेरी नस्ल, जमनापारी, पंजाबी नस्ल के बकरे की डिमांड थी। यहां 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए कीमत तक के बकरे थे। मुख्यमंत्री शाह ने सिकल सेल जागरूकता शिविर आयोजन के दिए निर्देश। 19 जून को आदिवासी क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होगी स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर विश्व सिकल सेल के दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सिकल सेल रोग से पीड़ित राज्य के आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायतों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, विभागीय छात्रावास, आश्रमों तथा अन्य विद्यालयों में सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों के आयोजन की भी तैयारी की जा रही है। भारत सरकार की ओर से अधिकारीगण 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस पर देश के विभिन्न राज्यों में सिकल सेल के प्रति जागरूकता और इस रोग से पीड़ित मरीजों से वर्चुअल चर्चा करेंगे। जनता को फिर लगा महंगाई का झटका। देवभोग के दूध के दाम में बढ़ोतरी। जनता को भीषण गर्मी के बाद महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब देवभोग के दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। आधा लीटर देवभोग दूध का दाम 27 रुपये से बढ़कर अब 28 रुपये हो गया है। 1 लीटर देवभोग दूध का दाम 55 रुपये से बढ़कर अब 57 रुपये हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दूध कंपनी अमूल ने 1 लीटर और 500 ml वाले दूध के पैकेट की कीमत बढ़ा दी है, जिसके बाद अब देवभोग ने भी दूध की कीमतों में इजाफा करके जनता की जेब पर करारा प्रहार किया है। दरअसल इससे पहले अमूल दूध ने दूध की कीमतों में 2 रुपये बढ़ा दिए थे, जिसके बाद अब देवभोग ने दूध पैकेट पर 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। जाहिर है कि इसके साथ ही अब दूध से बने उत्पादों के दाम भी बढ़ जाएंगे। शराब के नशे में धुत जवान की शर्मनाक करतूत। ट्रेन में बर्थ पर किया पेशाब, नीचे बैठी छत्तीसगढ़ की महिला पर गिरा। शराब के नशे में धुत सेना के एक जवान ने गोंडवाना एक्सप्रेस की बर्थ पर पेशाब कर दिया। वे ऊपर वाली बर्थ पर था और उसके नीचे वाली बर्थ पर एक महिला अपने बच्चे के साथ थी। ऊपर से पानी जैसा गिरने पर महिला उठी और कुछ ही समय में उसे यह एहसास हुआ कि उसके ऊपर पेशाब गिरा है। वे वहां से हटी और ट्रेन रनिंग स्टाफ से इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने अपने पति को फोन पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद महिला के पति ने ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता महिला का नाम प्रीति सिंह और वे दुर्ग के मुखर्जी नगर की रहने वाली है। वे अपने 7 साल के बेटे के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली गई हुई थी। पुलिस वाला बनकर दंपत्ति को रोका, फिर पति को रास्ते में उतारकर महिला को ले गया अपने साथ। जगदलपुर में अपहरण करने के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां आरोपी ने देर रात शादी समारोह से वापस लौट रहे छोटे देवड़ा के रहने वाली पति पत्नी को पुलिस वाला बनकर पूछताछ की। फिर उन्हें धमकाने के बाद दोनों को अपने साथ बिठाकर कुछ दूर ले गया। इसके बाद उसने पति को पैसे लेकर सड़क पर उतार दिया, जबकि उसकी विवाहिता पत्नी को अपने साथ ऑटो में बिठाकर ले गया। यहाँ से आड़वाला ले जाकर पीड़िता को चाकू की नोक पर आरोपी पर अनिल नाग ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद महिला को उसने छोड़ दिया और महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर तहरीर दर्ज कराई, जिस पर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहीद जवान को सीएम और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नारायणपुर मुठभेड़ में मारे गए थे 8 नक्सली, साहब बोले जड़ से खत्म करेंगे नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 4थी बटालियन माना पहुंचकर शहीद जवान नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं जवानों ने यहाँ पर मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। सीएम साय ने कहा कि जब से हमारी सरकार प्रदेश में आई है, जवानों ने अब तक 137 नक्सलियों को मार गिराया। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके अलावा कई माओवादियों की गिरफ्तारी भी की गई है। साय ने कहा कि हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर रहेंगे।
अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह का सरगना मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, पुलिस की शिकंजे में 2 साथी भी आए। जीपीएम पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का सरगना मध्य प्रदेश की बिजुरी भट्टी संचालक समेत अन्य 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पूर्व मरवाही पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को लगभग 1420 लीटर अंग्रेजी ब्रांडेड शराब के साथ बरामद किया था। वहीं आरोपी पायलटिंग कर रही कार में सवार होकर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए थे, जिसके बाद मरवाही पुलिस और साइबर सेल की टीम सहायता ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 72 घंटे में मुख्य आरोपी सहित 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी शराब तस्करी का पुराना सरगना है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रहा ठेके की 3 शराब भट्टियां का संचालन भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जिलों में होंगे विशेष कार्यक्रम, सीएम रायपुर में करेंगे योगा अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय योगा अभ्यास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल, छात्रों को मिलेगी वेलकम पार्टी, मुफ्त किताबें, ड्रेस और पात्र स्टूडेंट को मिलेगी साइकिलें। 18 जून से स्कूल खुलेंगे, बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। स्कूल खुलने में अब केवल एक ही दिन बचे, ऐसे में स्कूलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआती तैयारी के साथ साथ पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दिन बोर्ड परीक्षा, स्थानीय परीक्षा में मेधावी अंक पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। शाला परिवार की ओर से उत्कृष्ट पालकों का भी सम्मान किया जाएगा। कलेक्टर ने दिए आदेश, छुट्टी के दिनों में भी खुलेगी समितियां और होगी खाद बीज का वितरण। आदिवासी बहुल्य सरगुजा जिले के किसानों को खाद और बीज समय से मिले, इसके लिए अब अवकाश के दिन भी सहकारी समिति खुले रहेंगे। समिति के खुले रहने की सूचना गांव में फैलाई जाएगी, इससे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचेगी। जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में धान की खेती शुरू हो गई है, ऐसे में सहकारी समितियों में मिलने वाली खाद और बीज की कमी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर, ऐसे शुरू करे खुद का काम, सरकार कर रही है मदद। केंद्र शासन और राज्य शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक 2 योजनाएं संचालित है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 50 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 3 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि का 35% अनुदान दिया जाएगा। साथ ही आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, आवेदक का उम्र कम से कम 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, जाति निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। राजनांदगांव में ऑक्सीजोन के अस्तित्व पर खतरा, कट गए पेड़, रेत का अवैध खनन, सुरक्षा और विकास के लिए कार्य योजना बनाने की मांग। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के किनारे स्थित ऑक्सीजोन खतरे में है, यहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है। इसके नदी के किनारे रेत से उत्खनन भी किया जा रहा है। कई साल पहले यहाँ बनाए गए स्ट्रक्चर अब जर्जर हो चुके हैं। कई स्ट्रक्चर की सीढ़ियाँ गायब हो गई है, रेलिंग भी टूट गए हैं, जो यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हाल ही में गर्मी की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ा है। अब इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजना बनाने की मांग की जा रही है। खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत भी की है। गोभी, मुनगा, करेला चौक के पार मार्केट में सब्जियों का ताजा रेट जानकर उड़ जाएंगे होश। भीषण गर्मी के बीच लोकल बाड़ी खत्म होने के कारण आवक कम होने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आलू प्याज के बाद टमाटर सहित सभी हरी सब्जियां महंगी हो गई है। इससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। वर्तमान में टमाटर बेंगलुरु से आ रहा है। कुछ सब्जियों के भाव 100 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। दाम बढ़ने से हरी सब्जी यहाँ पर थाली से दूर हो गई है। थोक फल सब्जी मंडी के व्यापारी SK भाजीवाले ने बताया कि गर्मी के चलते खुदरा में अदरक 160 रुपये, धनिया 100 रुपये, नींबू 120 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। इसके अलावा आलू प्याज के साथ साथ टमाटर के भाव भी आसमान छू रहे हैं, जो अभी 30 से 40 रुपये किलो से कम नहीं है। अब एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज होगी डिजिटल क्रॉप सर्वे की जानकारी।
छत्तीसगढ़ में फसल आच्छादन का अब डिजिटल सर्वे होगा। सर्वे में किसानों की फसलों की सभी जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज होगी। किसानों को फसल उत्पादकता के लिए जरूरी इनपुट जैसे फसल ऋण, विशेषज्ञों की सलाह से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में भारत सरकार का एग्री स्टैक पोर्टल से मदद मिलेगी। कृषि विभाग दिल्ली से आए अधिकारियों ने नया रायपुर इंद्रावती भवन में राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनरों को डिजिटल क्रॉप सर्वे 2024 प्रशिक्षण देते हुए बताया कि जियो रेफरेंसिंग तकनीकी के माध्यम से इस वर्ष से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। डिजिटल सर्वे की जानकारी एग्रो स्टैक पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। बलौदाबाजार हिंसा, भूपेश बोले बीजेपी नेता ही आरोपी निकलेंगे। 1 जुलाई से अमित जोगी का आमरण अनशन, भीम आर्मी चीफ बोले जल्द पीड़ितों से मिलूंगा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब राजनीतिक हावी हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के दावे और बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दावा है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो आरोपी बीजेपी के ही नेता निकलेंगे। अमित जोगी ने भी सोशल मीडिया पर 1 जुलाई से आमरण अनशन करने की बात कही। उनका यह अनशन बलौदाबाजार में ही होगा। इसके अलावा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि जल्द मैं रायपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलूंगा। बलौदाबाजार में अफवाहों और भ्रमित करने वाले पोस्टर पर नजर रखने के लिए बनाई समिति, आदेश जारी। बलौदाबाजार जिले में कानून व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्टर दीपक सोनी एक्शन मोड पर है। इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया में निगरानी के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसके लिए टीम गठित कर आदेश जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी और तपती धूप में अभी स्कूल खोलना हो सकता है घातक। शालेय शिक्षा संघ ने सीएम और शिक्षा मंत्री से की मांग, कहा बढ़ाई जाए स्कूल खोलने की तिथि। भीषण गर्मी और तपती धूप में स्कूल खोलने के निर्णय को अव्यावहारिक बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से स्कूलों को मानसून आने और गर्मी का कहर कम होने पर ही खोलने का निर्णय लेने की अपील की है। संघ ने यह मांग भी की है कि शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम स्कूल खोलने के बाद ही आयोजित हो, क्योंकि अधिकांश विद्यालय में गर्मी के अनुकूल सुविधाएं नहीं हैं। ईद उल जुहा में जीवित प्राणी की कुर्बानी देने के बदले केक काटकर धार्मिक रस्म अदा करे डॉक्टर दिनेश मिश्र। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि तेलंगाना में ईद उल जुहा यानी बकरीद में ऊँटों को काटने सहित अन्य किसी भी मकसद से लाया जाना गैर कानूनी है। कानून तोड़ने वालों पर मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर जन जागरूकता प्रयासों के चलते देश के कुछ हिस्सों में पिछले वर्ष जीवित प्राणी की कुर्बानी देने के बदले केक काटकर धार्मिक रस्म अदा करने, इको फ्रेंडली ईद मनाने के उदाहरण सामने आए हैं।